डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सी एस क्रक्स। आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। प्रीवियस लेक्चर में जहां हम नॉर्मलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे थे, हमने वहां पर डेटा रिडंडेंसी के कॉन्सेप्ट को समझा। हमने ये देखा अगर हमारे रिलेशन या टेबल में डेटा रिडंडेंसी हो तो उस रिडंडेंसी की वजह से हमें नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। फिर जब हम नॉर्मलाइजेशन को अप्लाई करते हैं, रिडंडेंसी को रिड्यूस करते हैं, मिनिमाइज करते हैं, तो उससे ना सिर्फ वो प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट होती हैं बल्कि उसके साथ साथ हमारा डाटा एक मीनिंगफुल फॉर्म में आ जाता है। अब जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है उसमें जो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है ये पहला स्टेप है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन क्या है? फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन ये है कि कोई भी टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में तब होगा जब उस टेबल या रिलेशन में कोई भी एट्रीब्यूट मल्टी वैल्यूड नहीं होगा। या आप इसको ऐसा बोल सकते हो कि कोई भी टेबल या रिलेशन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में तब होगा जब उसमें सभी एट्रीब्यूट्स जो हैं उनकी वैल्यूज एटॉमिक होंगी, तो वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होगा। डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, रिलेशन शुड नॉट कंटेन मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। अब इस कंडीशन को हम इस रिलेशन से, इस टेबल से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मैंने एक एम्प्लॉय का टेबल बनाया हुआ है, इसको हम कंसीडर करते हैं। इसके अंदर 3 एट्रीब्यूट्स हैं। पहले नंबर पर है एम्प्लॉय आईडी, दूसरे नंबर पर एम्प्लॉय नेम और तीसरे नंबर पर स्किल्स। इस टेबल में हमने हर एम्प्लॉय की स्किल्स का रिकॉर्ड रखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो फर्स्ट एम्प्लॉय है जिसका नाम है मिस्टर ए, ये 2 स्किल्स में काम करता है, या इसकी 2 स्किल्स हैं आप बोल सकते हो। एक है सी और दूसरी है जावा। अब ऐसा मुमकिन है एक एम्प्लॉय की एक से ज़्यादा स्किल्स हो सकती हैं, वो एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस में काम कर सकता है, लेकिन यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है रिप्रेजेंटेशन की, डाटा की रिप्रेजेंटेशन की, या आप बोल सकते हो डेटाबेस डिज़ाइन की। हमें डाटा को जब इन टेबल में रखना है तो इस टेबल में हमें डाटा को एक ही जगह पर कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं करवाना। कोई भी एट्रीब्यूट की वैल्यूज जो है वो मल्टीपल नहीं हो सकती, नहीं तो हमारा जो टेबल है, जो रिलेशन है, वो अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म में होगा, वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं होगा। अब जो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है इसको समझने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमें हमारे माइंड में रखना है, जो कि बहुत ज़रूरी है। ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये है डेटाबेस डिज़ाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस बात को याद रखिए कि ये जो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है ये नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस का पहला स्टेप है। और फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म हमसे ये एक्सपेक्ट करती है कि जब हम डेटाबेसेस को डिज़ाइन करेंगे, जब हम टेबल्स या रिलेशन बनाएंगे, तो हमने टेबल्स को ऐसा बनाना है, ऐसा डिज़ाइन करना है कि उस टेबल को हम किसी भी वक्त एक्सटेंड कर सकें। एक स्केलेबल टेबल होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए। और हमने कुछ इस तरह से डाटाबेसेस को डिज़ाइन करना है कि जब भी हम डाटा को रिट्रीव करना चाहें, हम आसानी से डाटा को रिट्रीव कर सकें। अब इसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स या कुछ रूल्स माइंड में रखना है। सबसे पहले नंबर पर जो रूल है वो ये माइंड में रखना है कि कोई भी एट्रीब्यूट ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट हो, जो कि इसकी कंडीशन भी है। दूसरे नंबर पर हमें जब एट्रीब्यूट या कॉलम नेम रखने हैं तब हमने वो जो कॉलम नेम्स रखने हैं वो यूनिक रखने हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसे हम एट्रीब्यूट के नेम रखते हैं जिससे कन्फ्यूजन पैदा हो और रिट्रीवल के टाइम पर जब हम डाटा को रिट्रीव कर रहे हों वहाँ पर प्रॉब्लम आए। जैसा कि अगर नेम है, मुझे नेम, फर्स्ट नेम और सेकंड नेम रखना है, तो मैं दोनों कॉलम का नाम ही नेम रख दूंगा तो प्रॉब्लम आएगा। मुझे चाहिए कि मैं फर्स्ट नेम लिखूँ एक एट्रीब्यूट का नाम और लास्ट नेम लिखूं दूसरे एट्रीब्यूट का नाम। इसी तरह से तीसरा रूल या तीसरा पॉइंट जो हमने माइंड में रखना है वो ये रखना है कि हमने डाटा को एक मीनिंगफुल फॉर्म में यहाँ पर स्टोर करवाना है। हमारा डाटा मिक्स नहीं होना चाहिए। अगर डेट ऑफ बर्थ है तो उसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होना चाहिए, पहले डे, फिर मंथ, फिर ईयर, या जो भी है तो वो सबका सेम होना चाहिए। अगर रोल नंबर है तो इस तरह से इंटीजर में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पर 1 लिख दिया, यहाँ पर TW2 लिख दिया। ये सारी चीज़ें हमको माइंड में रखना है, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें ये किस पॉइंट ऑफ व्यू से हैं? डेटाबेसेस के डिज़ाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म जो डिपेंड कर रही है उसकी जो सारी की सारी कहानी है वो डेटाबेस डिज़ाइन या आपके डाटा की रिप्रेजेंटेशन पर ही डिपेंड कर रही है। अब ये जो टेबल है
क्योंकि इसके अंदर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है, एटॉमिक वैल्यूड वाला एट्रीब्यूट नहीं है, तो ये टेबल या ये रिलेशन अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म में है, ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। हमें इस टेबल को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में लेकर जाना है। तो इस टेबल को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में लेकर जाने के लिए हमें इसके डिज़ाइन को चेंज करना है या इस टेबल को स्प्लिट करना है। नंबर ऑफ मेथड्स हैं, तो सभी मेथड्स को हम वन बाय वन जो है वो देखते हैं। सबसे पहले नंबर पर हम क्या करते हैं जी, पहले मेथड को देखते हैं। तो उसके अंदर हम कुछ ऐसा करेंगे कि यहाँ पर ये जो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है, इसको अंदर जो वैल्यूज़ हैं उनको हम एटॉमिक में चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो ये है जी हमारे पास टेबल, जिसके अंदर 3 कॉलम्स हैं। एम्प्लॉय का नाम का वही टेबल है, ठीक है जी, इसका नाम भी है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय सबसे पहले नंबर पर है एम्प्लॉय आईडी, दूसरे नंबर पर है एम्प्लॉय नेम, और इसी तरह से तीसरे नंबर पर है स्किल। तो इसको हम कुछ इस तरह से बनाएंगे। फर्स्ट मिस्टर ए, उसकी पहली स्किल है सी लैंग्वेज में। इसी तरह से फिर से उसी को हम रिपीट करेंगे। मिस्टर ए, इसकी जो दूसरी स्किल है वो है जावा में। इसी तरह से एम्प्लॉय आईडी 2 मिस्टर बी, मिस्टर बी की जो स्किल है वो है C++ में। और इसी तरह से एम्प्लॉय आईडी 3 जो कि है मिस्टर सी, इनकी पहली जो स्किल है वो है पाइथन में। और फिर से हमने इसको यहाँ पर लिखना है, इसकी रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से करनी है, मिस्टर सी, और दूसरी जो स्किल है इनकी वो है PHP में। इसी तरह से आईडी नंबर 4 ये है मिस्टर डी, और मिस्टर डी जो है इनकी स्किल है CSS में। ये हमारे पास एम्प्लॉय का टेबल। अब अगर इस टेबल को हम ऑब्जर्व करें तो इस टेबल में कोई भी एट्रीब्यूट ऐसा नहीं है जिसमें मल्टी वैल्यूज हों, या जिसको आप मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट बोलते हो। बाकी जो मैंने रूल्स आपको पहले बताए वो भी सभी के सभी फॉलो हो रहे हैं, वो इसमें भी फॉलो हो रहे थे। अगर आप डाटाबेस को डिज़ाइन करते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में लेके जाने के लिए, आप इन सभी चीज़ों को लाजमी माइंड में रखिएगा। एक अच्छा डाटाबेस डिज़ाइनर इन सभी को माइंड में रखता है जो मैंने आपको बताई। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो इसमें कोई भी एट्रीब्यूट ऐसा नहीं है जो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट हो, सभी एटॉमिक एट्रीब्यूट्स हैं, वैल्यू सभी एटॉमिक हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो रिलेशन है ये किस में है जी, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा जा सकता है कि यहाँ पर इस टेबल में, इस रिलेशन में प्राइमरी की कौन सी है। तो अगर मैं EID को देखूं तो ये भी रिपीट हो रहे हैं, नेम भी रिपीट हो रहे हैं, और ये भी कहीं ना कहीं पर रिपीट हो सकते हैं अगर स्किल्स या एम्प्लॉयज़ और हों। तो हम क्या करेंगे, हम 2 एट्रीब्यूट्स को मिलाकर प्राइमरी की बनाएंगे, और वो होंगे एम्प्लॉय आईडी और स्किल। ये क्या है जी, यहाँ पर एक्ट कर रहे हैं एज अ प्राइमरी की इस रिलेशन में। ये पहला मेथड। इसके अलावा भी हमारे पास मेथड्स हैं, तो हम दूसरे मेथड को देखते हैं, दूसरी टेक्निक को, कि हम किस तरह से इस एम्प्लॉय टेबल को जो कि अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म में है, इसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में लेकर जा सकते हैं। तो इसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में लेकर जाने के लिए अब हम क्या करते हैं जी, इसको स्प्लिट करते हैं 2 टेबल्स में, 2 रिलेशन में। तो पहले नंबर पर हम कुछ इस तरह से एक रिलेशन लेते हैं, ठीक है जी। इस रिलेशन में हमने पहले नंबर पर जो एट्रीब्यूट लेना है वो लेना है EID, और दूसरे नंबर पर लेना है नेम। फिर हम क्या करते हैं जी, एक और रिलेशन इसी टेबल से बनाते हैं, इसको स्प्लिट कर रहे हैं हम 2 टेबल्स में, 2 रिलेशंस में। दूसरे नंबर पर जो रिलेशन है वो होगा EID, E_ID, और इसी तरह से दूसरा जो एट्रीब्यूट होगा वो होगा स्किल। इस रिलेशन का नाम है फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय, जिसको मैं EMP लिख रहा हूँ, और ये रिलेशन हुआ हमारे पास स्किल के नाम से। अब EID सबसे पहले हम नेम लिख लेते हैं। 1 है कौन, मिस्टर A, इसी तरह से 2 है जी मिस्टर B, इसी तरह से 3 जो 3 EID है वो है मिस्टर C की, और इसी तरह से 4th नंबर पर हमारे पास है मिस्टर D। जो EID 1 है उनकी स्किल है जी C, इसी तरह से जो EID 1 है जिसकी, उसकी दूसरी स्किल है जावा, और इसी तरह से जो EID 2 वाले एम्प्लॉय हैं उनकी जो स्किल है वो है C++ में। जो EID 3 वाले एम्प्लॉय हैं उनकी 2 स्किल्स हैं, पहले नंबर पर है किसमें जी, पाइथन में, और इसी तरह से दूसरे नंबर पर EID 3 वाले एम्प्लॉय की जो स्किल है वो है PHP में। इसी तरह से जो 4th EID वाले एम्प्लॉय हैं उनकी स्किल है किसमें, CSS में। तो हमने इस टेबल को
स्प्लिट कर दिया, ब्रेक कर दिया दो टेबल्स में, ताकि इसको हम किस फॉर्म में ले आए, हम इसको ले आए फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। तो ये जो रिलेशन है ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में। क्वेश्चन फिर वही से माइंड में आया कि इन दोनों टेबल्स में प्राइमरी की कौन सी होगी, तो यहाँ पर तो सिंपल ये वाला जो एट्रीब्यूट है ये क्या होगा जी, ये प्राइमरी की के तौर पर एक्ट कर रहा होगा। लेकिन यहाँ पर ये जो EID है ये क्या है, ये चाइल्ड टेबल है। आप इसको बोल सकते हो ये है पेरेंट टेबल और ये है चाइल्ड टेबल, या इसको आप बेस टेबल बोल सकते हो। ये यहाँ पर एज अ प्राइमरी की एक्ट कर रहा है और ये यहाँ पर एज अ फॉरेन की एक्ट कर रहा है, जो कि रेफरेंस लेगा कहाँ से, अपने बेस टेबल से या पेरेंट टेबल से। अब इस टेबल में प्राइमरी की कौन सी है, इन दोनों को मिलाकर हम क्या बनाएंगे, प्राइमरी की बनाएंगे। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप बिल्कुल सिंपल इन दो मेथड्स को यूज करते हुए क्या कर सकते हो, इनको अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म से नॉर्मल फॉर्म में लेके आ सकते हो। एक और मेथड भी है, उस मेथड में हम क्या करते हैं, हम स्किल के नाम से आगे एक और कॉलम बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये स्किल है तो इसी तरह से हम स्किल 1 का बना लेते, एक स्किल को यहां पर लिखते, अगली स्किल को यहां पर, लेकिन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के लिए वहां पर नल वैल्यूज आती हैं। अगर नल वैल्यूज वहां पर आएंगी तो वो एक अच्छी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, एक अच्छा डेटाबेस का डिजाइन नहीं है। तो आप पहली बात माइंड में रखो, अगर हमारा टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है तो उसकी पहली रीजन क्या है, वो है बैड डेटाबेस डिजाइन। अगर हमारे डेटाबेसेस का डिजाइन अच्छा होगा, उसकी रिप्रेजेंटेशन एक अच्छे मैनर्स में हमने की हुई होगी, तो हमारा टेबल कभी भी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में जाने से नहीं रुक सकता, वो अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म में नहीं हो सकता। तो होपफुली जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आ गया होगा, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है क्या। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।